आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं बहुत ज्यादा क्रीम इंफॉर्मेशन दूंगा। आप सभी लोगों ने टाइटल और थंबनेल जरूर देखा होगा और ये न्यूज बिल्कुल सच्ची है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 841 लॉ ऑफिसर्स को जो है टर्मिनेट कर दिया है, अपनी सर्विसेज से बिल्कुल हटा दिया है, बात खत्म। अब यहां पर आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन वाली जो मैं बात यहां पे आपको बताऊंगा एक प्रैक्टिकल नॉलेज के तौर पे कि यार ये एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, इसको हमारे को अगर पोस्ट लेनी होती है तो इसका क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मेट है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो पूरी जो अभी डाटा आया है हमारे पास, इंफॉर्मेशन को हम समझते हैं, इसके साथ में एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी तो हमें समझनी चाहिए जो हमारे को एक वीडियो देखने पे एक इंफॉर्मेशन के तौर पे इंफॉर्मेटिव बनाती है कि आज इस वीडियो को देखने के बाद मैंने एक नई चीज सीखी। देखिए, सबसे पहली बात, एक एडवोकेट जनरल होता है, उसके बाद एक एडिशनल एडवोकेट जनरल आते हैं, फिर उसके बाद डिप्यूटी एडवोकेट जनरल आते हैं, फिर उसके बाद असिस्टेंट एडवोकेट जनरल आते हैं। अब यह इनका जो अपॉइंटमेंट है, जैसे कि सबसे बड़ा कौन, एडवोकेट जनरल, जो पूरी की पूरी स्टेट का एक लॉ ऑफिसर माना जाता है, सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर माना जाता है, इसको हम बोलते हैं एडवोकेट जनरल। अब अगर मैं यूनियन के पूरे देश का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर की मैं बात करूं, उनको बोले जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, बस ये एक डिफरेंशिएशन होता है। अब मैं बात करूं एडिशनल एडवोकेट जनरल के लिए, तो इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। देखिए, इनके लिए एक नोटिफिकेशन जारी करी जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि हमारे को एडिशनल एडवोकेट जनरल की रिक्वायरमेंट इतनी है, हमारे को जो है डिप्यूटी एडवोकेट जनरल की रिक्वायरमेंट इतनी है, हमें असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की रिक्वायरमेंट इतनी है। अब इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है। अदर स्टेट में स्टेट टू स्टेट वाइज एक्सपीरियंस मैटर करता है। एडिशनल एडवोकेट जनरल की मैं बात करूं तो 10 साल का एक्सपीरियंस एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पर आपके पास होना चाहिए। अब वो 10 साल भी हो सकता है, कोई कोई स्टेट जैसे कि हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं, वहां पर जो है 8 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। और अब डिप्यूटी एडवोकेट जनरल की मैं बात करूं, 5 साल का या 8 साल का या 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, डिपेंड अपॉन टू स्टेट। अब यहां पे मैं असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की बात करूं तो 3 साल का तो मिनिमम एक्सपीरियंस आपसे मांगा जाता है अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट का असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बनना है। सभी को हम बोलते हैं लॉ ऑफिसर्स, बात खत्म। एक्सपीरियंस के बेसिस पे पोस्ट यहां पे डिसाइड होती है और उसके बाद ही आपका जो है एक सिलेक्शन कमेटी बिठाई जाती है। वो सिलेक्शन कमेटी आपको एज एन एडवोकेट जनरल या एडिशनल एडवोकेट जनरल या डिप्यूटी या असिस्टेंट, ये और जो एडवोकेट जनरल है वो तो भाई गवर्नर के द्वारा ही अपॉइंट करा जाता है, क्योंकि मैंने क्या बताया, पूरी स्टेट का एक ही लॉ ऑफिसर होता है। तो ये आपका मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। अब यहां पर बात आती है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने टर्मिनेट 841 लॉ ऑफिसर्स को, अब ये लॉ ऑफिसर्स का मैंने आपको मतलब बता दिया है, अब वो कोई भी कैटेगरी के हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन देयर एक्सपीरियंस। तो 841 लॉ ऑफिसर्स को डिसमिस यानी कि टर्मिनेट क्यों कर दिया। देखिए, सबसे पहली बात, यहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ना एक डायरेक्शन दी थी। एक डायरेक्शन क्या दी थी कि उत्तर प्रदेश चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि भैया मेरे को ये बताओ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि हमारे को ये बताओ कि यहां पे जो स्टेट कैबिनेट है, हमारी जो स्टेट की कैबिनेट है, जिसको हम विधानसभा के अंदर जो भी रूलिंग पार्टी होती है, उनकी एक अपनी पूरा का पूरा मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल को हम स्टेट कैबिनेट बोलते हैं। तो आप उनसे पूछ के बताओ कि इतने सारे हमारे स्टेट में, सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार की मैं बात करूं, इतने सारे एडिशनल एडवोकेट जनरल और चीफ स्टैंडिंग काउंसिल हमने उत्तर प्रदेश सरकार ने अपॉइंट कर रखे हैं, तो क्या इतने सारे एडिशनल एडवोकेट जनरल, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल की रिक्वायरमेंट है स्टेट को अपने केसेस को डिफेंड करने के लिए। अब आप लोगों को एक मैं छोटा सा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक नॉलेज के तौर पे बताना चाहूंगा। सेक्शन नंबर 91, सेक्शन नंबर 92 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, अगर आपने नहीं पढ़ा है या अगर पढ़ा भी है, आपको पता होगा कि अगर पब्लिक न्यूसेंस का केस डालना होता है कोर्ट के अंदर तो वो कौन डाल सकता है, एडवोकेट जनरल। यार अब सारे मुद्दों के लिए एडवोकेट जनरल तो अपीयर हो नहीं सकता, तो फिर यहां पे बात आती है कि भाई एडिशनल एडवोकेट जनरल को अपीयर होने के लिए भेज दो, डिप्यूटी एडवोकेट जनरल को अपीयर होने के लिए भेज दो, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को अपीयर होने के लिए भेज दो, डिपेंड अपॉन द किस कैटेगरी का, किस नेचर का और कितना पेक्यूनरी वैल्यू का केस है, उसके हिसाब से अपीयर होने के लिए स्टेट के बिहाफ पे जहां पे अपीयर होना पड़ता है। तो यहां पर अब ये बात आती है कि अगर यहां पे सेक्शन नंबर 91 में एडवोकेट जनरल वर्ड लिखा हुआ है तो एडवोकेट जनरल का मतलब भी ये होता है कि असिस्टेंट हो या डिप्यूटी हो या असिस्टेंट हो, एडिशनल एडवोकेट जनरल हो, सारे एडवोकेट जनरल यहां पे आ जाते हैं। तो अब एक ही एडवोकेट जनरल है पूरे स्टेट के अंदर, तो वो हर एक केस के अंदर, हर मान लेते 10 पब्लिक न्यूसेंस के केस डल गए तो 10 के 10 केसेस में तो वो अपीयर हो नहीं सकते। तो बाकी एडिशनल जो हमारे सारे के सारे एडवोकेट जनरल है, ये लॉ ऑफिसर्स है, उनकी हेल्प ली जाती है। तो यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये पूछना है उत्तर प्रदेश सरकार से कि भाई कैबिनेट से पूछ के बताओ कि इतने सारे एडिशनल लॉ ऑफिसर्स या हमारे चीफ स्टैंडिंग काउंसिल की रिक्वायरमेंट है। अब यहां पर जो है जैसे ये मुद्दा आया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये पूछा, उसके बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार ने 841 लॉ ऑफिसर्स को टर्मिनेट कर दिया एकदम।
कि भाई देखो 550 लॉ ऑफिसर्स को जो एम्पैनल्ड है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में, जो अपना केस डील करते हैं स्टेट के प्रिंसिपल बेंच के अंदर, जो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में स्थित है, जिसको हम बोलते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो केसेस को डील करते हैं, भाई इनको टर्मिनेट कर दो, बात खत्म। दूसरा 336 लॉयर्स को जो एम्पैनल्ड है हमारे सरकार के साथ में, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में, और जो अपना स्टेट के बिहाफ पे डील करते हैं हमारे लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच में, वहां से टर्मिनेट कर दो, सीधी बात। अब जैसी टर्मिनेशन का नोटिस आया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, लिस्ट जो है जो एडवोकेट्स को 841 एडवोकेट्स को टर्मिनेट करा गया है, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको डाल दूंगा, जिससे आप थोड़ा स्टडी कर सकते हो। अब यहां पे बात आती है कि उसी दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और अपना जो है नोटिफिकेशन जारी करी, एक सर्कुलर यानी कि एक ऑर्डर जारी करा कि भाई देखो हमने 841 लॉयर्स को जो है, जो हमारे साथ एम्पैनल्ड थे एज अ लॉ ऑफिसर, अब वो कोई भी हो सकता है, मतलब कैटेगरी वाइज, तो उनको तो हमने हटा दिया, टर्मिनेट कर दिया। अब हम नया अपॉइंटमेंट कर रहे हैं जिसमें 366 लॉयर्स को जो है लॉ ऑफिसर की हम पोस्ट देंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि भाई आप अब केसेस डील करोगे हमारे बिहाफ पे जो हमारे स्टेट के केस चल रहे हैं, पहली बात, या नए जो भी केस रजिस्टर होंगे, पहली बात। दूसरी बात, 220 नए लॉयर्स को हमने पैनल करा है प्रिंसिपल बेंच, जो हमारी लखनऊ की बेंच है, प्रिंसिपल बेंच तो हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट की है, अब जो लखनऊ की जो हाई कोर्ट की बेंच है, 220 लॉयर्स को हमने नए अपॉइंटमेंट करा है। अब नए अपॉइंटमेंट के जो लॉयर्स हैं उनका नाम क्या क्या है, उसकी भी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, आप चेक जरूर करिएगा। अब आपको ये पूरी वीडियो के अंदर समझ में आ गया होगा कि एडिशनल एडवोकेट जनरल क्या होता है, डिप्यूटी एडवोकेट जनरल क्या होता है, और हमारा असिस्टेंट एडवोकेट जनरल क्या होता है, और इन तीनों को कंट्रोल करने वाला एडवोकेट जनरल वो कौन होता है। अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरी की पूरी वीडियो एक न्यूज के साथ में इंफॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है। अगर नहीं पसंद आई है या कोई भी आपको चेंजेस या कोई भी आपको सजेशन देना हो तो वीडियो को डिसलाइक करके आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दीजिएगा। और अगर ऐसी आप डेली अपडेट्स देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और वीडियो को शेयर करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर जरूर करना। और ये जो इंफॉर्मेशन है आपको शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।